तो घर में जब रहती थी तो भोजन पकाने की जिम्मेदारी मैं खुशी से माँ को कहा कि तुम मुझे दे दो, खाना मैं ही बनाऊंगी मैं। तो वो बड़े हैरान होते थे क्योंकि मैं काम करती नहीं थी कोई भी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, ये चूल्हा चौका मेरे बस का रोग नहीं है। हम तो सत्संग में भागे रहते थे, पर अब अचानक से हमारा डायलॉग ही चेंज हो गया। मैं कह रही नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी मैं। तो उन्होंने पूछा क्यों? फिर मैंने उन्हें बताया, क्योंकि वो भी सत्संगी है महिला। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जब भजन करते हुए, नामस्मरण करते हुए शुद्ध भाव से मैं भोजन बनाऊंगी तो इस घर में रहने वाले सभी जीव भागवत भक्त बनेंगे, ये मेरी भावना है और महात्मा का वचन है, और महात्मा के इस वचन पर मुझे अपार श्रद्धा। बोले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका काम छूट गया, उनका काम मैंने ले लिया। तो वो भी बड़ी खुश और हम भी बड़े खुश, क्योंकि हमें ऐसी प्रतीति हो रही थी। और ये बिल्कुल सच बात है। इसको आप यहाँ जितनी गृहिणियाँ बैठी हैं वो जरूर प्रयोग करें, और जो पुरुष घर में भोजन पकाते हैं वो भी जरूर प्रयोग करें। हाँ, बहुत अच्छा होगा, इसका आप लाभ फल देखेंगे। इस शरीर में जो अन्न हम खाएंगे वही अन्न का सूक्ष्म भाग मन बनना है। तो अगर भोजन अशुद्ध होगा तो मन शुद्ध कैसे होगा? तो सुंदर भाव से भोजन बने। तो कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को थोड़ा संयमित करने की आवश्यकता है। पर इस श्लोक में जो बात भगवान कह रहे हैं थोड़ी सी और आगे की है, और वो ये कह रहे हैं, हठ पूर्वक तुम अपनी कर्म इंद्रियों को रोक लो, लेकिन मन से तुम विषय का चिंतन करते रहो। भोगा नहीं, पर मन से सोच लिया। भोग भोगा नहीं, मन से भोग के विषय में सोच लिया। तो भगवान कहते हैं कि तुम फिर मिथ्या आचारी हो, तुम एक दंभी और पाखंडी इंसान होते हो। इसमें मैं थोड़ा मनोविज्ञान का सहारा लेना चाहूंगी, बात स्पष्ट हो जाए। रशिया में एक साइकोलॉजिस्ट हुए पावलोव, उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया कुत्ते के साथ कि वो घंटी बजाए और फिर कुत्ते को रोटी दे। पहले घंटी बजेगी, फिर कुत्ते को रोटी देंगे। कुछ हफ्तों में कुत्ता समझ गया घंटी और रोटी का जो संबंध है वो उसके चित्त में बैठ गया। कुछ हफ्तों के बाद उनने घंटी बजाई, कुत्ता भागा आया खाने को, पर सामने खाना कुछ नहीं रखा। पर क्या देखते हैं, कुत्ते के मुंह में लार उतनी ही बन रही है जितनी जब उसको खाना देते वक्त बनती थी। इसको वो कहते दी एसोसिएशन विद द ऑब्जेक्ट। द एसोसिएशन ऑफ माइंड विद द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस द सेम रिएक्शंस। घंटी बजी, कुत्ता आया, भोजन दिया, राइट? और कुछ हफ्तों बाद घंटी बजी, कुत्ता आया, भोजन नहीं दिया, लेकिन लार उतने की उतने ही टपक रही है। तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे कुत्ते के मस्तिष्क में जो भाग भोजन के स्वाद की स्मृति को रखता है और भूख को रखता है, उसकी एसोसिएशन अगर हमने उस घंटी की आवाज से कर दी तो भोजन देखे बगैर भी उसके मस्तिष्क में वो सब प्रतिक्रियाएं और उसकी जीभा में प्रतिक्रिया वैसी की वैसी हो गई जैसी भोजन को देख के होती। अब संसार का तुम भोग भोगो तो ये तो अनुभव हो गया, पर तुम भोग भोगे नहीं हो, भोग को सोच रहे हो, भोग का स्मरण कर रहे हो। जानिए आपके मस्तिष्क में भी वही चेंजेस आ जाती हैं जो भोगने पर आती। दिल्ली की बात है, मुझे किसी ने कहा कि एक मंदिर में ब्रह्मचारी जी आए हैं, पर वो किसी स्त्री को देखते नहीं, ऐसा नियम है उनका।
और वहाँ आंख बंद करके सत्संग करते हैं। आगे महिला बैठ नहीं सकती, महिलाएं पीछे बैठती हैं, पुरुष आगे बैठते हैं और वो हमेशा आंख बंद रखते हैं। ठीक है, पर जब वो रोड पे चलते हैं, गली में चलते हैं, गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी से उतर के मकान में जाते हैं, मकान से निकल के गाड़ी में जाते हैं, तो सामने स्त्री है पुरुष, ये देखे बगैर कैसे आंख बंद कर सकते हैं? स्त्री नहीं देखेंगे, ये नियम है, पर पहले देखते हैं कि स्त्री है, फिर आंख बंद करते हैं कि अनुमान से आंख बंद कर लेते हैं। अब अगर अनुमान से आंख बंद करें तो दीवार में टक्कर मारेंगे तो चोट लगनी चाहिए, तो कैसे मालूम होता है? बोले स्त्री ने पायल पहनी होती है, चूड़ी होती है, उसकी खनक होती है। मैं कोई स्त्री ऐसी भी हो सकती कि चूड़ी नहीं पहनी, पायल नहीं पहनी, तो फिर क्या करते हैं? तो वो थोड़ा सा रुष्ट से हो गए, बोले आप तो ऐसे बाल की खाल निकाल रहे हो। मैं चलो ठीक है, तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आ रही, छोड़ दो, पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि इस नियम का वो पालन करते कैसे हैं? देखे बगैर आंख बंद करते हैं कि देख के आंख बंद करते? जैसे आज ही एक महिला मुझे कह रही थी कि हम अपने ससुर के सामने कभी घूंघट के बगैर नहीं गए, और जब कभी ससुर जी हमारे मतलब घर के हिस्से में आते थे तो वो खांसते हुए आते थे, या जोर से आवाज मारते थे, बहू मैं आ रहा हूँ, या किसी बच्चे का नाम ले लिया, मैं आ रहा हूँ, कह रहे हम लोग झटपट घूंघट कर लेते थे। और जब हमें निकलना होता था तो हमें मालूम है कि वहाँ बाबूजी बैठे हैं, तो हम पहले ही घूंघट काट लेते थे। मैंने कहा चलो ये बात तो मान ली। मैं अच्छा ये बताओ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको गलती हो गई या तुमको? कि नहीं, एक दो बार तो हुआ ऐसा। मैं तो तुम्हारी गलती थी कि उनकी? कह जी वो तो बड़े हैं, वो गलती कैसे कर सकते हैं, पर एक बार उन्हीं से ही थोड़ी चूक हो गई थी, वो खांसना भूल गए थे। वो जल्दी जल्दी में लघु शंका जाना था, बाथरूम जाना था, तो जल्दी से भाग के आ गए, वो खांसना भूल गए, क्योंकि पेशाब लगी और खांसेंगे तो कुछ समस्या हो सकती है ना। तो बोले जल्दी जल्दी में आ गए और हम सामने ही थे, तो थोड़ा फिर ऐसा देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, देख के आंख बंद करी, बिना देखे आंख बंद करी। तो ये विषय खैर उस दिन छूट गया, और करीब कोई 15-16 दिन बीते तो वही सज्जन मुझे आके कहते हैं, वो कह रहे आपको पता है? मैं क्या? बोले वो ब्रह्मचारी जी वहां सत्संग में महिला को लेके भाग गए। मैं आप प्रश्न ये है, देख के भगाए कि बिना देखे भगाए? प्रश्न अभी भी मेरा वही है। उन्होंने देखा, पहले क्लियर किया, ऐसे कैसे? तो बरबस इंद्रियों का दमन तो करे, पर मन में विषय का सेवन करे, कृष्ण उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। क्या रखा है संसार में? एक तरफ ये बोले और मन में वही संसार प्रिय लग रहा हो तो मिथ्याचारी हो गए। कर्म इंद्रियों पर जो संयम कहा, वो संयम मिथ्याचार नहीं होना चाहिए, वो हट से इंद्रियों को रोकने की बात नहीं है, वो विवेक पूर्वक समझ पूर्वक करने की बात है। तो जिसका इंद्रिय संयम में है, जिसका मन संयम में है, वह व्यक्ति ही ध्यान साधना में उतर सकता है, वह व्यक्ति ही नाम जप कर सकता है, वह व्यक्ति ही एकांत का सेवन कर सकता है, वह व्यक्ति ही कुछ समय निकाल के प्राणायाम कर सकता है। जिसके मन में निरंतर भोगने की इच्छा है, या मन से भोग का स्मरण करता रहता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति तो कभी नहीं हो सकेगा। मन की लीला बड़ी अपरम अपार है। ये मन गिराए तो खूब गिरा देता है, पर यही मन उठाए तो बहुत उठा देता है। कैसे? अब इसी मन की दूसरी जो लीला है वो ये है कि यही मन जो संसार के भोगों में ले जाता है, संसार के भोगों का स्मरण कराता है, मन में राग द्वेष उत्पन्न करता है, मन में शोक मोह जो लेकर के आता है, यही मन जब
पूर्ण सद्गुरु के, महात्मा के, संत के संपर्क में आता है तो एक अद्भुत बात घटित हो जाती है। जो बड़ा पुण्य आत्मा है ये उसको घटित होती है। पर कभी कभी मैं कहती हूँ महात्मा बड़े विशाल हृदय के होते हैं, कभी कभी वो बड़े खुले दिल से ऐसी दृष्टि, ऐसी कृपा दे देते हैं, कुछ घटित हो जाता है अनजाना कि देखा सद्गुरु को, है? और चित्त में एक क्रांति हो गई और चित्त भोग से हटके सीधे उनके संग जुड़ गया। अब ऐसा अगर कहीं विचित्र लीला हो गई तो फिर सत्य जानिए मन ईश्वर में लगाना न पड़ेगा जो मन सद्गुरु के संग मिल गया होता है। फिर वो यूं सहजता से एक अद्भुत ये दैवी संबंध है जो एक शिष्य और गुरु के मध्य में घटित होता है, एक संत और एक प्रेमी के मध्य में घटित हो जाता है। आज मैं जब देख रही थी अपने भजन का पिटारा तो उसमें एक बड़ा प्यारा जो शायद यहाँ हम पहली बार गाएंगे, वो लिखा बस पड़ा रह गया तो उसकी बारी आज निकल रही है। इसमें मैं सद्गुरु और कृष्ण का एक बड़ा प्यारा नाम है सामल शाह, तो सद्गुरु और सामल शाह दोनों एक कर दिए हैं। प्रेम से सुनो कि जब ऐसे अद्भुत अद्वितीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रेम के शहंशाह सद्गुरु के सन्मुख शिष्य गया, दर्शन किया और चित्त में एक आई क्रांति और मन झूम उठा, मन प्रेम में झूम उठा और 360 डिग्री एंगल मन का बदल गया। जो मन संसार के भोगों की ओर भागता था पलट के गुरु संग जुड़ गया, गुरु स्वरूप हो गया, गुरु वाला हो गया। श्रवण सद्गुरु मोरे सामल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सामल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सामल शाह प्यारे हैं। कैसे कहूँ वो दुनिया से न्यारे हैं, कैसे कहूँ वो दुनिया से न्यारे हैं। सद्गुरु मोरे सामल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सामल शाह प्यारे हैं। कैसे कहूँ वो तो दुनिया से न्यारे हैं, कैसे कहूँ वो तो दुनिया से न्यारे हैं, न्यारे हैं। सद्गुरु मोरे सामल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सामल शाह प्यारे हैं। वाणी ऐसी सुंदर जिनकी खुशबू महक उठी है, वाणी ऐसी सुंदर जिनकी खुशबू महक उठी है। भीग गया जो रस में उनके
किस्मत चमकी है। भीग गया जो रस में उनके, किस्मत चमकी है, किस्मत चमकी है। सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं। कैसे कहूँ वो तो दुनिया से न्यारे हैं, कैसे कहूँ वो तो दुनिया से न्यारे हैं। सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं। पुण्य भाग मेरे हैं जागे, जो उनकी शरण में आई। पुण्य भाग मेरे हैं जागे, जो उनकी शरण में आई। गुण अवगुण मेरा कोई न देखे, सद्गुरु कृपा है छाई। गुण अवगुण मेरा कोई न देखे, सद्गुरु कृपा है छाई, सद्गुरु कृपा है छाई। सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं। सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं। कैसे कहूँ वो तो दुनिया से न्यारे हैं, कैसे कहूँ वो तो दुनिया से न्यारे हैं। हाँ, सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं। की मूरत ज्ञान की सूरत आप प्रभु है आया। प्रेम की मूरत ज्ञान की सूरत आप प्रभु है आया। देख देख मन हर्षित हुआ ऐसा रंग चढ़ाया। देख देख मन हर्षित हुआ ऐसा रंग चढ़ाया। ऐसा रंग चढ़ाया जी, ऐसा रंग चढ़ाया। सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं, सद्गुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं। कैसे कहूँ वो तो दुनिया से न्यारे हैं। कैसे कहूँ वो तो दुनिया से न्यारे हैं।
सदगुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं, सदगुरु मोरे सांवल शाह प्यारे हैं, जी प्यारे हैं, जी प्यारे हैं, जी प्यारे हैं, जी प्यारे हैं। महात्मा की वाणी सुनी जिस वाणी में खुशबू है। आप कहोगे वाणी में खुशबू कैसे हो सकती? देखिए, जिस मन में मौन गहरा उतर जाए, मौन पूर्ण मन जब वाणी से शब्द को उच्चारित करेगा तो उन शब्दों में उस मौन की खुशबू आ जाएगी। माने मौन मन से निकले शब्द में एक महक सत्य की, अनुभव की, ये खुशबू आ जाती। महात्मा हम किसे कहते हैं? वो महामना है, जिसका मन संयम में है, जिसका मन शांत है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश से रहित है जिसका मन, हम उसे महात्मा कहते। महात्मा मतलब भगवा रंग सफेद रंग पहन लेने से तो कोई नहीं, 10 पैसे का रंग 50 पैसे का रंग लियो, भगवा करो, कोई पहने, कोई बाबा जी बन जाएगा, इतना आसान नहीं है। महात्मा मने महामनः, मन लवलीन प्रेम में, वैराग्य में, उपरामता में, और जिसने भीतर निर्विचारिता का, ध्यान का रस चखा है, ऐसा महात्मा जब बोलेगा तो उसकी वाणी में खुशबू आ जाती है, और वही खुशबू है जो भक्तों को खींच के उस तक लाती है। शब्द तो 2 टके में कोई भी बेच दे, कोई भी प्रेस का जर्नलिस्ट, कोई भी एडिटर, कोई भी नॉवलकार, कोई भी उपन्यासकार लिख सकता है। शब्दों से वो खेलते हैं। एक कवि शब्द बोल के पैसा कमा सकता है, एक गीतकार शब्द लिखता है, उससे गीत बनाता है, धन कमा सकता है। एक पॉलिटिशियन शब्दों का उपयोग करके अपने लिए लोकसभा की सीट ले सकता है, विधानसभा की सीट ले सकता है। एक महात्मा भी शब्द बोलता है, पर महात्मा के गहन ध्यानस्थ हुए मन के मौन के उपरांत निकले शब्द में एक खुशबू होती है, एक महक होती है, और फिर वो जीतता है किसको? लोगों के हृदय को। और जिस जिस हृदय को वो जीत लेता है, उसी उसी हृदय में भगवत प्रेम का महा अवतार हो जाता है। भीग गया जो रस में उनके किस्मत चमकी है। फिर उदाहरण दे दूं, रामकृष्ण परमहंस के मौन की खुशबू ने महका दिया था नरेंद्र के मन को, तभी तो विवेकानंद बने वो। ये चमत्कार परमहंस का है। जो परमहंस न मिलते तो नरेंद्र विवेकानंद कैसे होते? ये उनके मौन, उनकी साधना का चमत्कार है, ये रस उनका है। अब ऐसा पुण्य भाग जाग जावे, ऐसा कोई महात्मा जीवन में आ जाए कि जिसकी उपस्थिति, जिसका मौन, जिसकी वाणी, जिसके शब्द हमारे जीवन को महका जाते हैं। मैंने ये देखा है, मैं स्व अनुभव से कह सकती हूँ कि फिर प्रयास करना नहीं पड़ता है, अनायास ही, सहज ही मन भागवत भक्त हो जाता है, प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। ये महात्मा का प्रसाद होता है, ये उनके सानिध्य का आशीष होता है कि जो मन यूं राग द्वेष से बाहर नहीं छूट पाता है, वो मन सहज ईश्वर के प्रेम का रस चखता है और पुनः पुनः बार बार ईश्वर प्रीति, ईश्वर स्मरण, ध्यान, भजन, ये उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जहां वो बिना पुरुषार्थ किए इस भक्ति मार्ग पे चलने लग जाता है। इसलिए इस देश की ये हजारों हजारों वर्षों
काल पुरानी परंपरा है और वह है सत्संग करो, महात्मा का सत्संग करो, महात्मा का दर्शन करो। क्यों? साधुनाम दर्शनम पुण्यम, बोले दर्शन में भी पुण्य हो जाएगा। वो न कुछ बोले तो भी वो कुछ बोल देगा तो भी। इसको हम कहते हैं ये शक्ति एक हृदय से दूसरे हृदय में यूं जाती है जैसे एक जला हुआ दीपक एक अनजले दीपक को जला देता है। जले हुए दीपक का कुछ जाता नहीं है, कुछ कम नहीं हो जाता है, लेकिन एक अनजला दीपक जल जाता है तो प्रकाश का आकार और घेरा और वृत्त बड़ा हो जाता है। हम सत्संगी हुए, श्रवण करना पहली सीढ़ी, पर वह श्रवण हमारे मनन में बदल जाए, और मनन में बदलाने के लिए याद रहे कर्म इंद्रियों का संयम होना आवश्यक है। और आज मैंने 2 इंद्री के विषय में ज़्यादा बात करी है। जीभा की जब वो ज्ञान इंद्री है, जब रस शक्ति है, और जीभा की ही जब वो कर्म इंद्री है, जब हम बोलते हैं। तो बाकी इंद्रियों के विषय में भी चर्चा आते समय में करेंगे। आप सबके साथ ये जो वक्त बिताने को मिला है, कोलकाता में आकर आप संग यहाँ बैठ के आमने सामने मिलने का जो सुअवसर होता है, मेरे हृदय को बहुत आनंद की अनुभूति, एक सुख की अनुभूति आती है। मालूम आप तो कहीं ने कहा जी हम तो रोज सुनते हैं। मैं भाई साहब आप रोज सुनते हैं, पर मैं तो तुम्हें आज ही देख रही हूँ ना सामने। तो ये मेरा सौभाग्य हो गया। हम तुम्हें देख पाते हैं और तुम्हारे नेत्रों में जो भाव आते हैं प्रेम के, जो भाव आते हैं श्रद्धा के, जो भाव आते हैं भक्ति के, उन भावों को देखना मेरे लिए सबसे बड़ा दिव्य दर्शन होता है। और ये दर्शन हम करते रहें, इसीलिए यात्रा करती रहती हूँ शहर शहर देश देश, क्योंकि तुम मुझे देखो ये आधी बात होती है, मैं भी तो तुम्हें देखूं। तुम मोहब्बत करो ये आधी बात होती है, मैं तुम्हारी मोहब्बत का उत्तर मोहब्बत से दूं तब बात पूरी होती है। हम बोले तुम सुनो ये आधी बात होती है, जो सुना है उसका मनन करो तो ये बात पूरी होती है। हाँ? तो हम बोले, हमने आज अपना कर्तव्य पूरा किया, आप आए, सुना, अब अगला काम कौन करेगा? ये आपके जिम्मे है। ये आपके जिम्मे है और आपके प्रेम के कारण ही तो मैं यहाँ हूँ। आज मैंने अपनी बात कही, कल मैं चाहूँगी जो आपको मुझसे पूछना है, जो कोई आपकी आध्यात्मिक समस्या होवे, आप कल थोड़ा प्रश्नोत्तरी रखते हैं। तो कल जो है आपके प्रश्न लेते हैं और फिर परसों जो है खूब छक के कीर्तन करेंगे और खूब छक करके ईश्वर का गुणानुवाद और स्तुति करेंगे।